हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दो थ्योरम्स को, और वो जो दोनों थ्योरम्स हैं वो हैं 10.6 और 10.7। इन दोनों थ्योरम्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है एक्सरसाइज 10.4 में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10.6 की। तो एक्सरसाइज 10.6 में हमें जो दे रखा है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर। सबसे पहले हम थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं। उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, यानी किसी सर्कल के अंदर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं, तो क्या होगा कि दोनों की दोनों जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर का मतलब सर्कल का जो सेंटर है यहाँ से दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, है ना। यहाँ पर जो इक्वल कॉर्ड्स की वो बात करने जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस कहलाती है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम Q, तो हमें प्रूफ करना है कि जो OP होगा वो OQ के इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गिवन क्या है। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास AB इक्वल्स टू CD, यानी ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो सेम लेंथ की हैं, यानी AB की जो वैल्यू होगी वो CD के इक्वल है। इसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो OP होगा वो OQ के इक्वल होगा, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं सेंटर से दोनों की दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90 का होगा। इसका नाम हमने एंगल 1 रखा है, इसका नाम एंगल 2 रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे ज्वाइन OB एंड OC। हमने OB और OC को ज्वाइन कर लिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है इसमें। अब प्रूफ देख लेते हैं। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम कंडीशंस कौन सी लेते हैं वो सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर दूंगा इसको समझने के लिए, देखिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किया। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल COQ। हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर जो OP है इस OQ के इक्वल है, ठीक है ना, सॉरी परपेंडिकुलर है। यानी जो OP है AB पर परपेंडिकुलर, इधर जो OQ है वो CD पर परपेंडिकुलर है। अब आगे देखिएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक बात और देखते हैं कि इसमें जो OB होगा वो OC के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे OB इक्वल्स टू OC। इसके लिए रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, यानी एक ही सर्किल की रेडियस है, ठीक है ना, ये लिखा हमने। इसके अलावा हमें एक चीज और चाहिए, वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि AB और CD इक्वल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको बता रहा हूँ बात। AB इक्वल्स टू CD, AB और CD दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इनके जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो AB का हाफ हमने BP ले लिया और इधर CD का हाफ ले लिया हमने CQ, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P पॉइंट होगा इस AB का मिड पॉइंट हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर OP है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सेम कंडीशन इसके लिए है। अगर हम O पॉइंट से इस CD पर कोई OQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा CD का, और Q जो है इस CD को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BP इक्वल्स टू CQ सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कोड, ठीक है ना, यानी कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कोड को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ BOP की। तो BOP में हमने देखा कि हमने एंगल 1 का यूज किया है, 90 डिग्री का है। इधर OB साइड का यूज किया है, और ये जो OB साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इस वजह से इसको हाइपोटेनस कहेंगे। उसके अलावा हमने एक साइड का और यूज किया है जिसका नाम है BP। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी बनती है हमारी वो बनती है RHS। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COQ, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमें ये भी मालूम होना चाहिए अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल्स हों या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए इसका OP लिया तो OP का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो हो जाएगा OQ। तो यहाँ लिखते हैं OP इक्वल्स टू OQ बाई CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हमें यही प्रूव करना था। OP का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी सेंटर से इस AB की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इधर OQ क्या है, OQ है इस CD की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी AB और जो CD है वो इक्वल कोड से हैं। तो हमें मालूम पड़ा इस थ्योरम से कि जो AB और CD हैं दोनों की दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, कहाँ से, सेंटर से। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम 10.7 की। थ्योरम 10.7 में दे रखा है कि कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, जस्ट अपोजिट थ्योरम है उसकी। इसमें क्या दे रखा है, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से सुनना कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं और दोनों के दोनों कॉर्ड्स हैं वो क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, AB और CD हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं और क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, वो इक्वल है, यानी OP की जो वैल्यू है वो OQ की इक्वल है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसके, इस वजह से इसको हम 90 डिग्री एंगल से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB की लेंथ होगी वो CD के इक्वल होगी। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, हमें दे रखा है कि OP की जो वैल्यू है वो OQ की इक्वल है, यानी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इक्वल है। इसके अलावा हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD, यानी जो AB कोड है वो CD कोड के इक्वल होगी। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इस O पॉइंट से B को ज्वाइन किया और इस O पॉइंट से C को ज्वाइन कर लिया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम ज्वाइन OB एंड OC। हमने OB और OC को ज्वाइन कर लिया। हम दोबारा इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स हमारे पास। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल COP, ठीक है ना। BOP और COP इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें दे रखा है एंगल 1, इसको हमने एंगल 1 कंसीडर किया, इसको एंगल 2 कंसीडर कर लिया था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, यानी दोनों के दोनों 90 डिग्री। रीजन क्या है, इसमें जो OP है AB पर परपेंडिकुलर है, इधर जो OQ है इधर CD पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये
परपेंडिकुलर है, इस वजह से एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होंगे। इसके अलावा हमें मालूम है कि जो OB है OC की इक्वल है। रीजन क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो यहाँ लिखेंगे OB इक्वल्स टू OC, रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल की दोनों रेडियस है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान होगा कि इसमें दे रखा है OP इक्वल्स टू OQ, यहाँ लिखेंगे OP इक्वल्स टू OQ, ये है गिवन। अब ध्यान से समझना, मैंने इस वाले ट्रायंगल का यूज़ किया और साइड्स और एंगल्स कौन से यूज़ किए उनके हिसाब से हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी फाइनल करेंगे। तो हमने एंगल 1 यूज़ किया है, ये वाला 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस का यूज़ किया है, उसके अलावा एक साइड का यूज़ किया है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COQ, ठीक है ना। यानी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें ये भी मालूम है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड्स हों या एंगल्स हों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि BP की वैल्यू CQ की इक्वल होगी, क्योंकि हमें क्या करना है? कोड्स को इक्वल लाना है। तो कोड से रिलेटेड ही हम पार्ट ढूंढेंगे। तो कोड से रिलेटेड यानी कोड हमारे पास AB और CD है, तो इसका हम BP और CQ लेंगे। तो इसका BP यहाँ लिखेंगे BP इक्वल्स टू CQ, ठीक है ना, बाई CPCT, बाई CPCT। इसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो परपेंडिकुलर है किसी भी कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब जो P होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा AB का। इसका मतलब ये हुआ कि जो BP की वैल्यू है वो AP की इक्वल है, या फिर जो BP है वो हाफ है किसका? AB का। अगर हम BP को डबल करते हैं यानी इसको डबल कर दें तो हमें AB मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2BP और इधर हो जाएगा 2CQ। और जो कंडीशन इधर लागू होती है वही कंडीशन इधर लागू होगी, यानी CQ को डबल करेंगे तो हमें CD मिल जाएगा, इधर BP को डबल करेंगे तो AB मिल जाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास AB इक्वल्स टू CQ, और हमें यही प्रूफ करना था। तो मैं समझता हूँ आज के इस वीडियो में दोनों थ्योरम्स को आप लोगों ने ठीक तरीके से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 के साथ।